कंबशन फ्लेम का टॉपिक नंबर 3, जिसका की नाम है फ्लेम। देखो फ्लेम क्या होता है, अभी तक आपने पढ़ा कंबशन क्या होता है। तो कंबशन जिस जगह पर ऑकर होता है उसी जगह को फ्लेम कहा जाता है, ठीक है। अब अभी आप एक कैंडल में आग जलाओ, अभी नहीं, मान लो आप कभी जलाते हो, ऐसे दीपावली पे आप कभी कैंडल में आग जलाओ या फिर आप दिए में आग जलाओ, तो उसमें क्या होता है, जो आप आग जलाते हो वो येलो कलर का होता है। किस कलर का होता है? येलो कलर का होता है। वहीं अगर आप सीएनजी गैस, अगर आप गैस स्टोव में गैस लगाओगे, सॉरी आग लगाओगे, तो वहां पे जो आग लगेगी वो किस कलर की रहेगी? वहां पे जो आग लगेगी वो ब्लू कलर की रहेगी। आखिर इन दोनों का कलर क्यों चेंज हुआ? आग तो दोनों जगह पे लग रही है, तो कलर क्यों चेंज हुआ? जो कलर चेंज हो रहा है ये किसका काम है? फ्लेम का काम है। फ्लेम का मतलब समझ में आया ना? फ्लेम, कहीं भी आग चली तो उसका जो ये वाला पार्ट है ना, जहाँ पे कंबशन ऑकर हो रहा है, इसी को कहते हैं फ्लेम। गैस स्टोव जला तो उसका जो ये वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जहाँ बूंदे बूंदे जहाँ से आग निकल रही है, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। बात समझ में आई फ्लेम क्या होता है? अब देखो, अच्छा आप फ्लेम का कलर क्यों फिर दीदी चेंज हो रहा है? फ्लेम का कलर क्यों चेंज हो रहा है? यहाँ पे पीला है, यहाँ पे ब्लू है, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे कलर क्यों किस लिए चेंज हो रहा है? कलर इसलिए चेंज हो रहा है, जो फ्लेम का जो कुछ भी कलर होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला जो सब्सटेंस है उसका नेचर कैसा है, दूसरा टेम्परेचर कितना ज्यादा है। अगर मान लो वो सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर ऑरेंज है, तब समझ लो कि उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम है, मतलब छू लोगे आप उसको। येलो है तब भी मतलब छू लोगे। लेकिन अगर मान लो ब्लू है तो ब्लू का मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाना। तो पहली बात तो फ्लेम जो है वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। इस चीज को कॉपी में नोट कर लो, कॉपी में नहीं नोट कर पाए तो फिर दिमाग में नोट कर लो कि फ्लेम दो चीजों पर डिपेंड करती है। पहला होता है नेचर ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस कैसा है, सब्सटेंस इस तरीके से कोई गैस सिलेंडर है, कैंडल है या फिर कुछ और चीज है। दूसरा होता है कि टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कैसा है। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, टेम्परेचर के भी हिसाब से देखो यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में कि फ्लेम किस पर डिपेंड करता है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस और दूसरा टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब जो फ्लेम होता है, अब एक नॉर्मल हम लोग कैंडल से हम लोग समझने वाले हैं कि फ्लेम क्या होता है। फ्लेम आखिर क्यों किसी चीज का रंग ब्लू होता है और ब्लू और येलो में फिर अंतर क्या है, ये सारे डाउट आपके अब क्लियर होने वाले, तो कृपया फोकस करो, ठीक है। यहाँ पे आपने जलाई, अभी हम लोग यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, और सर्कल अच्छे से नहीं बन पा रहा मेरे से, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये आपका एक माइक्रोस्कोप में आपने मतलब मैं इसको बड़ा करके देखा, तो आपको एक दिखा एक मोटा सा कैंडल, उस कैंडल में लगी थी आग, एक ऐसा विक था उसमें, विक में लगाई आपने आग, आग बड़ी थी इतनी, ठीक है। उस आग में अगर आपने ध्यान से देखा तो उस आग में एक अंदर से ये वाला पार्ट था जो कि ब्लैक कलर का था। थोड़ा सा आप आगे गए तो ये जो जितना कलर था ये वाला पार्ट वो था येलो कलर का। फिर आपने थोड़ा और ध्यान से मन को केंद्रित करके देखा, मन को फोकस करते हुए देखा, तो नीचे वाला थोड़ा पार्ट और यहाँ पे थोड़ी सी इसकी लाइनिंग में लाइन किस कलर की थी? ब्लू कलर की थी। किस कलर की थी? ब्लू कलर की थी। अगर आप कैंडल में देखो तो कैंडल में आपको तीनों चीज दिख जाएंगी। होता क्या है बेटा, सॉरी फ्रेंड्स, जो अंदर वाला जो आप विक देख रहे हो इसको कहते हैं विक। विक एक ऑब्जर्व मटेरियल होता है जो कि क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट में क्या होता है बेटा? वैक्स होता है। क्या होता है फ्रेंड्स? वैक्स होता है। तो इस वैक्स को अब्सॉर्ब करता है और यहाँ पे ये एज अ फ्यूल यहाँ पे फ्लेम को देता है ताकि वो जले, ठीक है। ये तो इसका काम हो गया। ये जो अंदर जो ब्लैक वाला जो यहाँ पर होता है, कोई भी कंबशन नहीं हो रहा होता है, यहाँ पे किसी टाइप की आग नहीं जल रही होती है। क्या नहीं होती है? किसी टाइप की आग नहीं लग रही होती है। तो जो ये जो ब्लैक वाला सब्सटेंस होता है, ये किसी भी फ्लेम का इनर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है। तो ब्लैक यानी जो अंदर का जो पार्ट है इज इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। जो इनर मोस्ट होता है वो डार्क कलर का होता है और यहाँ पे कोई कंबशन नहीं हो रहा होता। इसके बाद आपका होता है सेकंड लेयर जो कि होता है येलो कलर का। तो जो येलो कलर का होता है यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि अभी मान लो, चलो ठीक है, येलो कलर का होता है, तो येलो कलर का क्यों होता है? पहली बात, कलर क्यों होता है? तो भाई नेचर का रूल है। अब क्यों होता है साइंटिफिक से समझो
कि यहाँ पे जो येलो वाला पार्ट होता है, यहाँ पे पहली बात तो क्या होता है, मिडल जोन होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी एक ब्लू जोन होती है, इसके अंदर भी एक जोन होती है, इसके अंदर ब्लैक, तो बीच में डाला गया मिडल, तो मिडल जोन है, तो ना अंदर वाला ना बाहर वाला, तो ना इसे इनर मोस्ट कह सकते हैं ना आउटर मोस्ट कह सकते हैं। बाकी इस ब्लू वाले पार्ट को आउटर मोस्ट कहेंगे। अब जो येलो होता है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है। अब आपको थोड़ा सा इसको डिटेल में जानने के लिए आपको दो और चीजें समझनी पड़ेगी, जो कि है कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट वर्सेस इनकम्प्लीट कंबशन। तो कंप्लीट और इनकम्प्लीट में अंतर क्या है? देखो, कंप्लीट कंबशन का मतलब वो होता है कि ऐसी आग, मतलब ऐसे सब्सटेंस में आप आग लगाओ और उस आग लगाने के बाद कोई भी सब्सटेंस ना बचे। जैसे आप सीएनजी गैस जलाते हो, सीएनजी आग जलाने के बाद क्या कोई पार्ट बचता है? आप मान लो सीएनजी गैस जलाया, गैस स्टोव में आपने आग लगाया, फिर आपने उस गैस को बंद कर दिया, क्या कोई भी चीज इधर बचा क्या? राख के रूप में बचा क्या? नहीं बचा ना, तो वो कंप्लीट कंबशन हो गया। वही अगर आप इनकम्प्लीट कंबशन में जाओ, आपने मान लो लकड़ी को जलाया, एक वुड को जलाया, तो वुड को जलाने के बाद लास्ट में क्या बच रहा है? राख बच रहा है। लास्ट में क्या बच रहा है? राख। राख क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल मैटर बच रहा है, तो वो मैटर बच रहा है, तो इसलिए वो ये इंडिकेट कर रहा है वो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है। इनकम्प्लीट कंबशन में वो जो कंबशन होता है वो पूरी तरीके से नहीं होता है, लास्ट में कुछ ना कुछ जरूर बच जाता होता है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन में पूरा पूरा कंबशन होता है, कुछ भी लास्ट में नहीं बचता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो, जो येलो वाला पार्ट होता है यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी कंबशन तो होता है लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, और इनकम्प्लीट के साथ साथ क्या होता है, यहाँ पे मिडल जोन होता है। तो क्या करो, अंदर वाला पार्ट इनर मोस्ट, यहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता, और येलो वाले पार्ट में कंबशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है। अब क्वेश्चन उठता है कि दीदी इनकम्प्लीट क्यों होता है? रुको, सब रुको, आगे देखो। जो ब्लू वाला होता है वो आउटर मोस्ट होता है, मतलब वो सबसे बाहरी इंसान होता है, वो समाज को देखता रहता है, समाज को नहीं मतलब बाहर लोगों को देखता रहता है। तो जो बाहर वाला जो लेयर है वो क्या है? ब्लू है। तो ब्लू क्या है? तो बाहर जो इंसान सबसे बाहर रहता है, मतलब पूरी दुनिया डायरेक्ट देखता रहता है ना, तो जो बाहर जो वाला इंसान है इसका ऑक्सीजन के साथ सप्लाई बना रहता है यहाँ पे। अच्छा, एक बात ध्यान रखो, ब्लैक नो कंबशन, मिडल यानी कि येलो इनकम्प्लीट कंबशन, और ब्लू यानी कि बाहरी वाला लेयर क्या हो गया? कंप्लीट कंबशन। अब कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन एक और चीज पर डिपेंड करता है, ऑक्सीजन सप्लाई। किस पर डिपेंड करता है? ऑक्सीजन सप्लाई। अब क्योंकि जैसे मैं आपको बार बार बोल रही थी, तो जो ब्लू होता है वो सबसे ज्यादा बाहर होता है, तो क्योंकि वो सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट लेयर है, तो उसके पास ऑक्सीजन की फुल सप्लाई होती है, उसको ऑक्सीजन खूब मिलता रहता है। जब ऑक्सीजन लगातार मिलता रहेगा तो कंबशन कैसा होगा? कंप्लीट होगा। और जब ऑक्सीजन का सप्लाई सही से नहीं रहेगा तो कंबशन कैसा होगा? इनकम्प्लीट कंबशन रहेगा। तो जो ब्लू वाला है यहाँ पे अच्छी तरीके से ऑक्सीजन सप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और येलो वाले जो है तो थोड़ा सा अंदर तरफ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है, लेकिन पहुंच रहा है, तो थोड़ा थोड़ा पहुंच रहा है, मतलब क्या हो गया? इनकम्प्लीट कंबशन। कंबशन तो हो रहा है लेकिन इनकम्प्लीट हो रहा है। तो इसमें मेन हाथ किसका हो गया? किसका हो गया? ऑक्सीजन सप्लाई भी हो गया। और इसके अंदर आप जो ब्लैक वाले में, तो ऑक्सीजन सप्लाई के अंदर तक थोड़ी पहुंच सकता है, तो क्योंकि अंदर तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचा तो अंदर कंबशन कैसे होगा? ठीक है, याद है? बात समझ में आई? बोलो दीदी इसको प्रूव करना है। अब भाई साइंस है तो साइंस से प्रूव भी करना रहता है। आपको क्या करना है, एक नॉर्मल सा कैंडल लो, कैंडल में क्या करो, आप उसके ऊपर बस कुछ ऐसे लगा दो, पेपर मत लगाना तो उसमें आग लग जाएगी। स्टील का या लोहे का कुछ भी लो, कोई भी मेटल, उसके ऊपर अगर रखोगे तो उसमें ये देखो काला काला कुछ सूट टाइप का बनेगा। सूट मतलब होता है काला काला कुछ रिंग टाइप का होता है। ठीक है, अगर आप इसके ऊपर कुछ भी प्लेट टाइप का कुछ भी आयरन लगाओगे, तब उसके ऊपर जो सब्सटेंस रहेगा उसमें आप क्या हो जाएगा? कुछ काला काला, कालिक उसे कहते हैं। रेसिड्यू मतलब होता है कालिक, ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था। तो ये जो कालिक बन जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये कालिक तभी बनेगा जब इनकम्प्लीट कंबशन होगा। ये तो हो गया यहाँ पर। आप अभी जाओ गैस स्टोव के पास जाओ और वहां पे आप कोई भी कुकर, आप कोई भी वहां पे बर्तन रख दो और उसके ऊपर बर्तन रखो। बर्तन को जब आप उठाओगे तो क्या आप उसको प्लेट को उल्टा कर दो, उसमें तो कोई काला नहीं दिखता। यही प्रूफ है। क्यों? क्योंकि वो ब्लू वाला जब ब्लू लेयर होती है ना, मतलब समझ लिया हमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जब कंप्लीट कंबशन होता है तब क्या होता है? तब वहाँ पे कोई भी रिंग टाइप का कुछ भी रेसिड्यू टाइप का यहाँ पे नहीं बनता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे क्योंकि येलो कैंडल में इनकम्प्लीट कंबशन होता है ना, सिर्फ कंप्लीट कंबशन तो सिर्फ नीचे टाइप का नीचे ही होता है,
तो कंप्लीट कंबशन क्योंकि ऊपर हो रहा है तो अब यहाँ पे इसलिए रिंग बन जा रही है। इसकी वजह से आप ये प्रूव हो जाता है कि कैंडल में इनकम्प्लीट कंबशन होता है और गैस स्टोव में कंप्लीट कंबशन होता है। ठीक है, बात समझ में आई। यही आपको पढ़ाना था फ्लेम में। टेम्परेचर सब्सटेंसी, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सब्सटेंस, टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस। जो फ्लेम होती है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। अब जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस में तीनों ही पार्ट्स हो, लेकिन कैंडल का है यहाँ पे तीनों ही पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ब्लैक, जहाँ पे कोई कंबशन नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं पहुंच पाता है। दूसरा होता है आपका येलो यानी मिडल जोन जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कंबशन तो होता है लेकिन इनकम्प्लीट होता है, वहां पे ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं पहुंच पाता है। तीसरा होता है ब्लू कलर का होता है, जो ब्लू कलर का होता है आउटर मोस्ट होता है, कंप्लीट कंबशन होता है और वो भी इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होता है। अब होता है कि ये बताओ कि गैस स्टोव में कंप्लीट कंबशन क्यों होता है? क्वेश्चन ही होता है ना, समझाती हूँ क्यों होता है। देखो गैस स्टोव कुछ इस टाइप की होती है, गैस स्टोव कुछ इस टाइप की होती है, मान लो ये कुछ इस टाइप की होती है। इसके अंदर एक और होता है और फिर यहाँ पे पूरा कुछ नहीं होता, यहाँ पे कुछ बूंदी बूंदी सा छेद रहता है। होता क्या है, जब यहाँ से आप गैस जब ऑन करते हो तब अंदर से क्या होता है, तब अंदर से उसका फ्यूल निकलने लगता है। कहाँ से निकलता है? इन छेदों से इसका अंदर का फ्यूल निकलने लगता है। छेद से फ्यूल निकलता है, तब कोई अब्सॉर्बर ने कोई विग यहाँ नहीं लगा है। ठीक है, अंदर से फ्यूल निकला, ऊपर से ऑक्सीजन आया, अंदर से फ्यूल ऊपर से ऑक्सीजन, तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन तो होगा। यहाँ पे जगह ही नहीं बची जहाँ पे इनकम्प्लीट हो जाए। यहाँ पे देखो जहां पे भी विक रहेगी, मतलब हमेशा नहीं लेकिन जहां पे विक रहेगी समझ लेना वहां पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा। यहाँ पे कोई भी विक नहीं है, यहाँ पे पूरा जगह ही हो रहा है और ऐसे जगह हो रहा है यहाँ पे डायरेक्टली फ्यूल से कनेक्टेड है, तो डायरेक्ट फ्यूल से कनेक्टेड है तो यहाँ पे कंप्लीट कंबशन हो रहा है। यही आपका मेन था और आपको समझ में आ गया तो मतलब आपको फ्लेम समझ में आ गया। अभी तक आपने जो भी पढ़ लिया आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, यहाँ तक आपने फिर से रिवाइड करूं तो इनर मोस्ट, मिडल जोन एंड आउटर मोस्ट जोन, 3 चीजें आपने पढ़ी, सही 4 चीजें पढ़ी। व्हाट इज द फ्लेम, डिपेंडेंसी, इसके तीनों लेयर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या बात करेंगे वो भी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पता चलेगा। थैंक यू और बाद में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।